दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, पवन कॉमिक्स की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सूर्यपुत्र और सूर्य भक्षक का आतंक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। दिल्ली का व्यस्तम इलाका कनॉट प्लेस, जहां किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत तक नहीं होती। सभी अपनी अपनी भागदौड़ और अपने अपने कार्यों में व्यस्त। अचानक ही लोग चौंक उठे। अरे, सूर्यपुत्र! भारत का ही सुपर हीरो सूर्यपुत्र! वाह, इसके दीदार करके तो मैं धन्य हो गया। बड़े खुश हो रहे हैं मुझे देखकर, अभी मजा चखाता हूँ। सूर्यपुत्र के कदम जैसे ही पृथ्वी पर टिके, अरे वाह, नसीब खुल गए हमारे, ये तो यहीं उतर रहा है। अरे, वो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन लगता है ये यहाँ किसी अपराधी की तलाश में आया है। कुछ पल बाद ही सूर्यपुत्र उनके बीच खड़ा था। हुर्रे! सूर्यपुत्र जिंदाबाद! उसे अपने बीच देखकर लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। परंतु अगले ही पल उनकी वो खुशी दर्द भरी चीखों में बदल गई, क्योंकि अचानक ही सूर्यपुत्र की आंखों से निकली मौत की लपटें। सू! बचाओ! ओह नो! आ! अरे, ये अचानक सूर्यपुत्र को क्या हो गया? आ बबलू, जल्दी चल यहाँ से। मानवता का पुजारी दरिंदा कैसे बन गया? पहले जान बचाओ, ये सवाल बाद में पूछना। कुछ ही पलों में कहर बरसा दिया सूर्यपुत्र ने। वहां आग की लपटों में घिरे कई स्त्री पुरुष एवं बच्चे सड़क पर इधर उधर भागते हुए चीख रहे थे। कुछ सड़क पर पड़े सूखी लकड़ियों की भांति जल रहे थे। बचाओ! पानी! बचाओ! हाय मरी! बचाओ! मम्मी, मैं जल रहा हूँ मम्मी! सड़क पर भागते लोग स्वयं तो आतंकित थे ही, अन्य राहगीरों को भी सचेत कर रहे थे। भागो, सूर्यपुत्र पागल हो गया है। कोई पुलिस को फोन करो, सूर्यपुत्र देशद्रोही हो गया है। इस घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस हेडक्वार्टर में भी खलबली मच गई थी। मुझे यकीन नहीं होता कि सूर्यपुत्र ऐसा भी कर सकता है। वह अपराधियों का काल एवं देशभक्त है, ना कि देशद्रोही। विश्वास तो हमें भी नहीं होता सर, लेकिन जो लोग इस हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, वो सभी भला झूठ क्यों बोलेंगे? पूरे 26 लोग मरे हैं इस हत्याकांड में। जनता में इस घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। तरह तरह की अफवाहें फैल रहे हैं। आतंकित लोग अपने अपने घरों में जा छिपे हैं और शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया है। हमें हमें लोगों को आतंक दूर करने के लिए सूर्यपुत्र को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए सर। ठीक है, सूर्यपुत्र को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। उधर हांगकांग बैंक के सामने प्रकट हुआ सूर्यपुत्र। 2 नंबर के अमीरों ने बड़ा माल इस बैंक में जमा करवा रखा है। अब यह सारा माल मेरा होगा। सूर्यपुत्र ने बैंक में दाखिल होना चाहा तो ठहरो, बैंक में जाने से पहले आई कार्ड दिखाओ। बैंक में केवल मेंबर ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो मौत से उलझ बैठा है। क्रोध से सुलग उठी सूर्यपुत्र की आंखें और उनमें से निकली मौत की ज्वाला। बचाओ! ओह नो! मैं तुझे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे रोककर तूने खुद अपनी मौत को दावत दी है। और कुछ देर बाद ही अब सूर्यपुत्र दुनिया का एक अमीर आदमी है, अरबपति। बैंक में 10 अरब डॉलर का डांका पड़ चुका था। इसी प्रकार उसने बहुत सी जगहों पर ना जाने केवल लूटपाट की, बल्कि इसी प्रकार उसने बहुत सी जगहों पर न केवल लूटपाट की, बल्कि पूरे विश्व और भारत में भी अपना आतंक फैला दिया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में सूर्यपुत्र के प्रति नफरत का जहर फैल गया। लोग सड़कों पर निकल आए। सूर्यपुत्र! हाय हाय! सूर्यपुत्र को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो!
बच्चे भी इस मौके पर नहीं चुके थे। सूर्य अंकल, हाय हाय, सूर्य अंकल गद्दार हैं, इसलिए हम उनका पुतला जलाएंगे। और सूर्यपुत्र हिमालय पर स्थित अपने पिता की प्रयोगशाला में, ये मैं क्या सुन रहा हूँ पापा? मुझ पर देशद्रोही और आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जहाँ कल तक मुझसे प्यार करता था, आज वो नफरत कर रहा है, जबकि जबकि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। बेटे, ये अवश्य ही तुम्हारे किसी दुश्मन की चाल है जो तुम्हें इस प्रकार बदनाम कर रहा है। इस चुनौती का तुम्हें सामना करना है। हाँ पापा, कलंकित होकर जीना मरना भी मुझे गवारा नहीं। दुनिया के जिस अपराधी ने भी ये नरसंहार किया है, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। अब मैं चलता हूँ पापा। और फिर सूर्यपुत्र चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। उधर क्रूर और पागल वैज्ञानिक फैंटासी अब मैं पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करूंगा। मेरा परीक्षण सफल रहा। यह है सूर्यपुत्र यानी सूर्यभक्षक, यह है क्रांति यानी अशांति, यह है विक्रांत यानी विकराल। और यदि इन्होंने मुझसे कोई गद्दारी की तो पलक झपकते ही इनके चीथड़े उड़ा दूंगा। सूर्यपुत्र तो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सूर्यभक्षक, जाओ और सबसे पहले सूर्यपुत्र को खत्म करो। जो आज्ञा मालिक। इधर सूर्यपुत्र भी सूर्यभक्षक की खोज में निकल चुका था। ढिसुम, ओह! और शीघ्र ही उनकी वायुमंडल में भेंट हो गई। प्रहार शक्तिशाली था, अतः सूर्यपुत्र नीचे धरती पर आ गिरा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन कायर है जिसने छिपकर वार किया है? हिम्मत है तो सामने आ दुष्ट। कायर मैं नहीं, तू है दुष्ट। मैं हूँ सूर्यभक्षक, तुझे निगल जाऊंगा मैं। ओह, तो ये तू है जो मेरा रूप धारण करके कत्लेआम करता फिर रहा है। हाँ, और आज मेरे मालिक का हुक्म है कि मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूं। उसका वाक्य समाप्त हुआ था कि सूर्यपुत्र ने उस पर छलांग लगा दी। धाड़! जय बाबा धर्मदेव। परंतु सूर्यभक्षक भी किसी प्रकार सूर्यपुत्र से कम नहीं था। एक पल के 100वें हिस्से से पूर्व वो उठा और बहुत ताकतवर और फुर्तीला है। मूर्ख, इस तरह मच्छर वार करते हैं। इस तरह वार करके तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले ही पल वो सूर्यपुत्र से भिड़ गया। तेरी असलियत जाने बिना मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरी तबीयत साफ जरूर कर दूंगा। और इससे पूर्व कि सूर्यभक्षक कुछ समझ पाता, धाड़! लेकिन वो भी ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। पलक झपकते ही वो ना केवल उठा बल्कि क्रोधित होकर सूर्यपुत्र पर किरणों का प्रहार कर दिया। धड़ाम! और इसी के साथ दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। सूर्यपुत्र ने इसके बाद उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। धड़ाक! धड़ाम! ओ नो! धूल चटा दी उसने सूर्यभक्षक को अपनी ठोकरों एवं घुसों से। उधर अपने टीवी स्क्रीन पर प्रोफेसर फैंटासी सारा दृश्य देख रहा था। ओह, लगता है सूर्यभक्षक इससे अकेला मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे विकराल और अशांति को भी सूर्यभक्षक की मदद के लिए भेजना होगा। ये सोचकर खट! अगले ही पल, अरे ये अचानक कहाँ गायब हो गया? लेकिन अगले ही पल वो पुनः उपस्थित था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार मेरे साथ विकराल अशांति है। अरे, ये दोनों तो विक्रांत और क्रांति के समान है। जिस प्रकार सूर्यभक्षक ने मेरी सभी शक्तियां हैं, उसी प्रकार इनमें भी विक्रांत और क्रांति की शक्तियां होंगी। आखिर ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? गुरुदेव, आप ही इस ओह, गुरुदेव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। हमें देखकर किस सोच में डूब गया है कायर? अपने भगवान को याद कर, आज तेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। इसके साथ ही किसी बिजली की भांति तीनों एक साथ सूर्यपुत्र पर टूट पड़े। विकराल की तलवार से निकली मृत्यु किरणें, अशांति ने फेंका मायाजाल, और सूर्यभक्षक की आंखों से निकली आग।
किंतु सूर्यपुत्र तो एक छलावा था। धड़ाम। ओह, बाल बाल बचा। ये तीनों तो बड़े खतरनाक हैं, संभलने तक का मौका नहीं दे रहे। इनसे दूसरे तरीके से निपटना होगा। अगले ही पल वो अदृश्य हो गया। अरे, सूर्यपुत्र तो गायब हो गया। गायब नहीं हो गया, डर कर भाग गया है कायर। ऐसा मत सोचो, अवश्य ही वो किसी नए रूप में हमारे सामने आएगा। मुझे कायर कह रहा है? नीच, अभी तुम तीनों को मजा चखाता हूं। अगले ही पल मुझे कायर कह रहा था। धाड़। और फिर सूर्यपुत्र ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। विकराल को उठाकर क्रांति और अशांति पर फेंका उसने। तो बचकर कहाँ जा रही है काली बिल्ली? ले, मर। ओह। और इसी के साथ जैसे पागल हो गया था सूर्यपुत्र। धाड़। ओ आ धड़ाम। ढिसुम। हाय, मर गई। कायरो, मेरे भारत के नागरिकों का खून इतना सस्ता नहीं है। जो भी मेरे भारत पर बुरी नजर डालेगा, सूर्यपुत्र उसे चीर कर फेंक देगा। तभी अपनी ओर से उसे बेखबर समझकर विकराल ने पीछे से सूर्यपुत्र पर तलवार से वार किया। ओह। उधर अशांति का मस्तिष्क भी तेजी से सोच रहा था। ओह, इस प्रकार तो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। ये तो हमारी कल्पना से भी अधिक फुर्तीला है और हमें वार करने तक का मौका नहीं मिल रहा। क्या करूं? अगले ही पल एक तरकीब सूझी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सूर्यभक्षक की आंखों से भी किरणें निकलकर सूर्यपुत्र पर झपटी, किंतु वो पूरी तरह सतर्क था। फलस्वरूप वो तेजी से कुछ फुट ऊपर हवा में स्थिर हो गया और किरणों ने किया आपस में टकराकर एक भयंकर धमाका। लेकिन इसी बीच वो अशांति की ओर से थोड़ा लापरवाह हो गया था। फलस्वरूप अगले ही पल एक मूर्छा जाल में सूर्यपुत्र कैद था। इस जाल में फंसकर ये मूर्छित हो जाएगा और हम इसे आसानी से खत्म कर देंगे। ओह, मूर्छा जाल! किंतु इससे पहले कि वो अपने बचाव में कुछ कर पाता कि मूर्छा जाल ने तेजी से अपना असर दिखाया और धुम, सूर्यपुत्र धरती पर आ गिरा। इसी बीच वो बेहोश हो चुका था। अरे, क्या ये मारा गया अशांति? नहीं, ये मेरे मूर्छा जाल में फंसकर केवल बेहोश हुआ है। फिर तो शीघ्र ही हमें इसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस मामले में देर करना उचित नहीं। परंतु ये क्या, उन तीनों के न केवल चेहरे पीले पड़ गए बल्कि आंखें भी हैरानी से फट पड़ी। ओह नो, कमाल है, कहाँ गायब हो गया? अब वहां केवल मूर्छा जाल पड़ा था और सूर्यपुत्र गायब था। ये देखकर ओह नो, वो बेहोशी की हालत में कहाँ गायब हो गया? क्या अशांति के मूर्छा जाल से वो बेहोश नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कहीं वो छलावा मुझ तक ना पहुंच जाए। उससे पहले ही मुझे अपनी सुरक्षा करके इन तीनों को उसकी तलाश में भेज देना चाहिए। अगले ही पल तुम तीनों फौरन सूर्यपुत्र की तलाश में निकल जाओ और उसे मौत के घाट उतार कर ही मेरे सामने आना। हेलो हेलो सूर्यभक्षक। यस बॉस, मैं बोल रहा हूँ। यस बॉस। बॉस का मैसेज था, हमें किसी भी कीमत पर सूर्यपुत्र को मौत के घाट उतार कर ही बॉस को अपनी शक्ल दिखानी है, वरना हमारी खैर नहीं। ठीक है, समय खराब किए बिना हमें तुरंत उसकी खोज में अलग अलग दिशा में निकल जाना चाहिए। अगले ही पल सूर्यभक्षक, अशांति, विकराल उस छलावे की खोज में निकल पड़े थे। उधर सूर्यपुत्र को जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने पिता की लैब में पड़े पाया। है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अशांति द्वारा फेंके गए मूर्छा जाल में फंसकर बेहोश हो गया था। तुम यहाँ मेरी सतर्कता से मौजूद हो बेटे। आपकी सतर्कता? मैं कुछ समझा नहीं डैडी। बेटे, सूर्यभक्षक से युद्ध होने से पहले ही मैं तुम्हें अदृश्य किरणों द्वारा सुरक्षा जाल से सुरक्षित कर दिया था, ताकि किसी भी मुश्किल में फंसे देखकर तुम्हें यहाँ ट्रांसमिट किया जा सके। मैं तुम्हारा और उसका युद्ध देख रहा था और तुम्हें मूर्छा जाल में फंसते देखकर ही मैंने तुम्हें यहाँ ट्रांसमिट कर दिया। ओह,
थैंक यू डैड। अगर आप सतर्क ना होते तो मैं आज किताब के पन्नों पर शेष होता और 7 जन्मों तक मुझे इस बात का मलाल रहता कि मैं मानवता के दुश्मनों को सफाया ना कर सका। तुम्हारा और मानवता का ये दुश्मन प्रोफेसर फैंटासी है बेटा, जिसका ठिकाना असम के जंगलों में है। जाओ और जाकर उसे नेस्तनाबूद कर दो। ठीक है डैडी, अब मैं उसकी खाल में भूसा भरकर ही लौटूंगा। और फिर सूर्यपुत्र निकल पड़ा एक निर्णायक युद्ध पर। जय गुरुदेव, ईश्वर तुम्हें सफल करे बेटा। उधर वो तेजी से उसकी तलाश में भटक रहे थे। कहाँ जा छिपा है वो कायर? ओह, ये तीनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही पहुँचे। अरे वो देखो, वो रहा सूर्यपुत्र। और कुछ पलों बाद ही सूर्यपुत्र डरकर भाग गया था कायर। लेकिन हमें धोखा देना इतना आसान नहीं। इस बार सूर्यपुत्र कच्चा चबा जाएगा तुझे। इस बार सूर्य भक्षक कच्चा चबा जाएगा तुझे। ये तो वक्त ही बताएगा कीड़े कि कौन किसे कच्चा चबाता है। और इसके साथ ही सूर्यपुत्र ने दिखाया अपना प्रचंड रूप। जय गुरुदेव। और सूर्यपुत्र का रूप विशाल होता चला गया, लेकिन वो तीनों भी कुछ कम नहीं थे। पलक झपकते ही उन्होंने भी अपना आकार बढ़ा लिया और सूर्यपुत्र को असावधान जानकर, ले बेटे संभाल विकराल का वार। पहला वार विकराल ने किया, लेकिन वो भूल गया था कि ऐसे अवसरों पर सूर्यपुत्र कभी असावधान नहीं रहता। ओह, बड़ा घातक वार था। बाल बाल बचा। उसने न केवल वार ही बचाया, बल्कि एक जोरदार घूसा भी उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। ढिसुम। भरपूर वार था जिसने न केवल विकराल को मूर्छित ही किया, बल्कि आकाश की अनंत गहराइयों में ले जाकर पटक दिया। उधर प्रोफेसर फैंटासी की नज़रों से कुछ नहीं छिपा था। ओ नो, क्या इस लड़के के एक घूसे से विकराल जैसा शक्तिशाली इस प्रकार शिकस्त खा सकता है? क्या भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का मेरा सपना पूरा नहीं होगा? उधर सूर्यभक्षक जा जूझा था सूर्यपुत्र से। मूर्ख, फैंटासी ने तुझे ये नहीं बताया कि अग्नि भी मेरी दोस्त है। धाड़। ये देखकर बुरी तरह चौंका सूर्यभक्षक। इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। अब चक्कर मुझ पर वार करने का मजा। अब चक मुझ पर वार करने का मजा। धाड़। उधर अशांति ने अपना तीर चलाया, लेकिन असावधान नहीं था सूर्यपुत्र। धड़ाम साए। नहीं दुष्टा, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। उधर विकराल की मूर्छा टूटी है। ये मैं कहाँ भटक रहा हूँ? मैं तो सूर्यपुत्र के साथ। ओह, वो प्रचंड घूसा अभी तक खोपड़ी भिन्ना रही है, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने तो एक घूसे में मेरी रेपुटेशन ही खराब कर डाली। होशियार हो जा बेटा, विकराल आ रहा है तेरा काल बनकर। और शीघ्र ही आ पहुंचा था वो रण क्षेत्र में, जहां ढिसुम धाड़ सूर्यभक्षक और अशांति सूर्यपुत्र से बुरी तरह उलझे हुए थे। ओह, ये शैतान विकराल फिर आ पहुंचा। अब उनकी रामलीला खत्म ही करनी पड़ेगी। अगर इनसे ही उलझा रहा तो फैंटासी हाथ से निकल जाएगा। उधर तीनों शैतान एक साथ सूर्यपुत्र पर टूट पड़ने का इरादा बना था, परंतु वो अभी सूर्यपुत्र की कलाकारियों से वाकिफ कहाँ थे। जैसे ही उनके शक्तिशाली घूसे सूर्यपुत्र की ओर बढ़े, धड़ाक, किसी भी छलावे की तरह नीचे की तरफ डाइव मारी सूर्यपुत्र ने। और फिर जय गुरुदेव। ओह हाय। इस असफलता ने सूर्यभक्षक की खोपड़ी घुमा दी और आंखें सुलग उठी उसकी। परंतु सूर्यपुत्र ने न केवल स्वयं को बचाया, बल्कि किसी छलावे की तरह अशांति के पीछे जा खड़ा हुआ। फलस्वरूप अशांति हो गई उन मृत्यु किरणों का शिकार।
ओ नो, सूर्य भक्षक, ये तुमने क्या किया? बचाओ बचाओ! ओ गॉड, ये मैंने क्या किया? अपने ही साथी को मार डाला। ये देखकर फैंटासी भी स्वयं को रण क्षेत्र में आने से रोक नहीं पाया था। बस सूर्यपुत्र, बस बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली वाला खेल। अब तू मेरे अजगर की भूख मिटाएगा, तेरी हड्डियां तक चबा जाएगा वो। इधर फैंटासी का वाक्य समाप्त हुआ और उधर अजगर ने किया पहला प्रहार। सर, लेकिन इससे पहले कि वो सूर्यपुत्र को छू भी पाते, आग निकली उसकी आंखों से और भक भक सभी सांप धू धू करके जल उठे। लेकिन अजगर भी भला कहाँ हार मानने वाला था। अपना विशाल जबड़ा खोले वो सूर्यपुत्र की ओर झपटा और पलक झपकते ही गड़प सूर्यपुत्र उसके जबड़े में फंसा हुआ था। सूर्यपुत्र की उम्मीद से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला था वो अजगर, जिसने एक पल में ही किसी रसगुल्ले की भांति सूर्यपुत्र को निगल लिया। हो गई सूर्यपुत्र की कहानी खत्म। बड़ा तीस्मार खां बन रहा था कीड़ा। वो देखकर फैंटासी सहित सभी झूम उठे, लेकिन उनकी ये खुशी अधिक देर तक कायम ना रह सकी। अरे, ये अचानक इसे क्या हुआ? आउच! अजगर को उल्टी सी हुई और किसी तोप के गोले की तरह सूर्यपुत्र उसके हलक से निकला। भम! सूर्यपुत्र कोई रसगुल्ला नहीं है फैंटासी, जिसे जिसे आसानी से निगल लिया जाए। अब देख मैं तेरे इस जमूरे की क्या हालत करता हूँ। ये देखकर सन्नाटे में आ गए थे फैंटासी और उसके दोनों जमूरे। असंभव! ओह नो! और इससे पहले कि वो उस हैरत से उबर पाते, लड़के ने अजगर का जबड़ा पकड़ा और किसी खिलौने की भांति चीर कर रख दिया। ओह नो, यू इडियट, मैं तुझे भून कर रख दूंगा। धाय धाय धाय! लेकिन सूर्यपुत्र पर गोलियों का भला क्या असर होना था। गोलियां उसके शरीर से टकराकर इधर उधर छिटक रही थी और जवाब में उसका लक्ष्य था फैंटासी की आंखें। और कुछ ही पलों बाद, ठहरो फैंटासी, अब तुम मेरे गुलाम हो। हाँ, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं। उसके सम्मोहन जाल में फंस चुका था फैंटासी। एक पल भी जाया ना किया सूर्यपुत्र ने। और तो सूर्य भक्षक और विकराल को तुरंत खत्म कर दो। जो आज्ञा, मैं इनके शरीर में फिट बमों से इनको उड़ा दूंगा। ये पागल तो नहीं हो गया है सूर्य भक्षक? लेकिन इससे पहले कि वो रिमोट का बटन दबा पाता, नहीं स्वामी, नहीं, तुम हमें इस प्रकार नष्ट नहीं कर सकते। फैंटासी पर झपट पड़ा सूर्य भक्षक और धाड़! अगले ही पल रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था। सूर्यपुत्र, ये बाजी तो तू जीत गया, लेकिन याद रख, एक जले के साथ मैं फिर आऊंगा और वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सूर्य भक्षक द्वारा किए गए प्रहार के साथ ही टूट गया फैंटासी का सम्मोहन। ओह, ये मुझे क्या हो गया था? सूर्य भक्षक रिमोट लेकर गायब हो गया। अब मुझे भी निकल लेना चाहिए, बाद में निपटूंगा इससे। इसी के साथ फैंटासी भी अपने स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल सूर्य भक्षक भी अदृश्य हो गया था। ओह, ये तो गायब हो रहे हैं, लेकिन इस विकराल को गायब नहीं होने दूंगा। ओह, मालिक और सूर्य भक्षक तो डर कर भाग गए। अब मैं क्या करूं? मुझे भी निकल लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि विकराल अपने बचाव में कोई कदम उठा पाता कि सूर्यपुत्र ने उसकी ओर मकर जाल फेंका और पलक झपकते ही विकराल उस जाल में कैद था। ओह नो! और सूर्यपुत्र उसे लेकर चल दिया एक अनजानी दिशा की ओर। ओह, कैसा है ये जाल! मैं अपने को ना आजाद कर पा रहा हूँ, ना अदृश्य, और ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। और कुछ ही देर बाद सूर्यपुत्र एक ऐसे जंगली इलाके के ऊपर से गुजर रहा था जहाँ ज्वालामुखी धधक रहे थे। इस ज्वालामुखी से अच्छी कब्र कहाँ मिलेगी इसे? और उसका इरादा भांपकर आतंक से चीख उठा विकराल। ओह नो, बचाओ! लेकिन सूर्यपुत्र को उस पर जरा भी दया नहीं आई और जाल काटकर जा गिरा एक ज्वालामुखी के अंदर। और इसी के साथ विकराल की जीवन लीला समाप्त हो गई।
अफसोस की फैंटासी और सूर्य भक्षक बचकर भाग निकले। अवश्य ही वो किसी नई मुसीबत के साथ सामने आएंगे, लेकिन सूर्य पुत्र भी उनके स्वागत के लिए हर समय तैयार रहेगा। जय भारत माता की जय गुरुदेव। और दूसरे दिन दुनिया भर के सभी अखबार प्रोफेसर फैंटासी और उसके गुर्गे की काली करतूत और सूर्यपुत्र की विजय के किस्सों से भरे पड़े थे। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो पहले की कॉमिक्स है, पवन कॉमिक्स है, इस तरह की होती थी जो कि काफ़ी अच्छी और सस्ती भी होती थी। देख सकते हैं ये उनकी आगामी कॉमिक्स है जिसका मूल्य 8 रुपये है। ब्रह्मदेव तांत्रिक सम्राट तवाकी, जो सारी पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोकों पर अधिकार करने के लिए जब क्रूरता और नीचता की हदों को पार करता चला गया, तब धरती पर उतरी ब्रह्म की शक्ति जिसका नाम था ब्रह्मदेव। क्या ब्रह्मदेव तवाकी को मार पाया? पवन कॉमिक्स का अनोखा आकर्षण जरूर पढ़ें। चंद्रकांता संतति। तो इस तरह के पहले कुछ कॉमिक्स से होती थी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मैं वीडियो आए दिन नई और पुरानी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।